वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों का जोश, आप लोगों का विश्वास के दम पर वो लोग 5 दिन का समय व्यतीत कर चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप अभी बात कर रहे थे पुलिस प्रशासन की, तो सामने जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, कहीं हो सकता है उनके भी कई बेटे या उनके कई भाई किसी कृषि विश्वविद्यालय में या किसी अनुरोध करता हूं कि आज अगर उस जगह आपके भाइयों का या आपके बेटों का या आपके बेटियों का अगर ये हश्र होता, तो क्या आप लोग इसी प्रकार से छाया में बैठकर ये सारा अंजाम देख लेते? क्या मेरे हिसाब से इन लोगों का फर्ज बन रहा है इन छात्रों का साथ दें, क्योंकि इस कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण अंचल से और लगभग किसानों के बेटे हैं। क्योंकि किसानों के बेटे हैं और कहीं मैंने देखा है पिछले 5-4 सालों में कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनमें लगभग 90% पुलिसकर्मी ग्रामीण अंचल से आते हैं। तो उन पुलिसकर्मियों को अच्छी तरह से उन छात्रों के दुख का पता है, इसलिए हम इनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं और इनसे अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये छात्र कहीं ना कहीं आपके भाई हैं और आपके बेटे जैसे हैं। इसलिए आप लोगों से हम विनम्र अपील करते हैं कि आप इन छात्रों का साथ दे दीजिए। अभी हमारे साथी बात कर रहे थे सज्जन सिंह कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि अगर आप आसानी से अस्पताल की ओर प्रस्थान कर लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को हमने एक ज्ञापन लिख के दे दिया है, वो जबरदस्ती आप लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, जिससे आप लोगों का अनशन समाप्त कर देंगे। वो मैं बता दूं, ये तरीका अगर छात्रों की आवाज को दबाने का है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता और पृथ्वी को ऊंचा कोई उठा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता और सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, उसी तरह युवा शक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं तो समूचे राजस्थान में छात्रों की आवाज एक डंकार बनकर बजेगी और इस कृषि विश्वविद्यालय का विनाश निश्चित है दोस्तों, क्योंकि हमारे छात्रों ने यहाँ पर पढ़कर शिक्षा प्राप्त की है और हम लोग नहीं चाहते यहाँ का विनाश हो। और ये लोग तैयारी कर रहे हैं जिस 20 तारीख के प्रोग्राम की। मैं उन लोगों को बता दूं, आज हमारे जो साथी जो कल आप लोगों के बीच उपस्थित थे, राजकीय डूंगर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई विजयपाल बेनीवाल, वो हमारे साथियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन संपर्क के दम पर हम कल जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1500-2000 की भीड़ के अंदर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और इस कृषि विश्वविद्यालय की जो तानाशाही है उस तानाशाही को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे आप लोगों के दम पर। इसीलिए विजयपाल जी लगातार उन छात्रों के संपर्क में, आप लोगों को कतई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं ना 20 तारीख के, 5000 लोग लेकर हम यहाँ गेट पे खड़े हो जाएंगे। 6-6 फुट की डांग हुई आपके लगातार हम आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मान रहे। एक छोटा सा आपको वाक्य बता देता हूं कि रात की एक घटना है, आपके कोई किसी विश्वविद्यालय के मेरे हिसाब से व्याख्याता होंगे जिन्होंने रात फोन किया, लगभग 11 बजे की बात है। उन्होंने कहा अनशन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि छात्र लगातार बोल रहे हैं कि बीकानेर के अन्य छात्र हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग उनसे किनारा कर लीजिए और हम इन लड़कों का अनशन तुड़वा देंगे। मैंने कहा सर आपकी दिक्कत क्या हो रही है? वो बोल रहे हैं मेरी जो बीवी है ना, वो मुझे बोल रही है कि अगर इस अनशन के दौरान भगवान ने करे अगर कुछ अनहोनी हो जाती है और आप जेल चले जाओगे तो पिंटू का क्या होगा? हमारा तो कोई पिंटू है ही नहीं, चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अंधकार कितना गहरा है, अब बोली पर भी पैरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन एकदम बिल्कुल बहरा है, क्योंकि शांति वार्ता में हारे हम शकुनी के वारों से, कारण के माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। क्योंकि दोस्तों गुरु अपनी गरिमा में रहकर जब तक शिष्य का हित चाहे तभी तक उस व्यक्ति को गुरु का दर्जा देना चाहिए। मेरा जो अनुभव है, मेरी जो सोच है छोटी सी, उस हिसाब से जब गुरु छात्र का हित नहीं करके उसका विध्वंसक बनने की कोशिश करने लग जाए तो मेरे हिसाब से गुरु का पतन कर देना चाहिए। आज तक जो हमें शिक्षा मिली है क्योंकि पिछले 5 सालों में मैंने देखा है, हमने जितने भी बड़े आंदोलन किए हैं उनमें लगातार छात्र शक्ति को झुकना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं और संगठन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों,
आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। लगातार इन छात्रों को बताया जा रहा है कि आप इन छात्रों का साथ दे रहे हैं, हम आप लोगों का प्रवेश निरस्त कर देंगे, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगामी 1 से 2 दिन के अंदर ये विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों की मांगों को मानने को मजबूर हो जाएगा। और अगर इन 5 छात्रों को उठाने की कोशिश की तो 40 छात्र बैठेंगे, 40 को उठाने की कोशिश करेंगे तो 200 छात्र बैठेंगे, अगर 200 छात्रों को उठाने की कोशिश की तो 2000 छात्र अनशन पर बैठेंगे। आप कितने लोगों को उठा सकते हैं? मेरे हिसाब से इनके पास इतनी मजाल नहीं है कि छात्रों को उठा सके। आप मजबूती के साथ इन लोगों के विरुद्ध लड़ते रहें और डरने की कतई जरूरत नहीं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।